अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज की रेसिपी आपको बड़ी अट्रैक्ट करेगी, हमारी बेरी पाइस। अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे भी चलेगा। जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 2 चीज़ों से हम एक बड़ी मज़े की रेसिपी पाए बनाएंगे। तो सबसे पहला काम हम आ जाएंगे हमारी पाए की तरफ, और पाए के लिए हमने यहाँ पे ले लिया सांचा। यह आ गया सांचा इसका, और यह आ गया इसका पफ पेस्ट। 1 किलो पफ पेस्ट ले रहे हैं, और 1 किलो पफ पेस्ट को लेके हमने इस तरह की पहले शीट बनाई, और शीट बनाने के बाद हम सबसे पहले इसकी बेस में डालेंगे। फिर उसके बाद मज़ीद पफ पेस्ट को लेके इसकी छोटी छोटी 1 इंच की पट्टियाँ बनाएंगे, और उन पट्टियों को आपस में पिरो के इस तरह, जिस तरह वो चटाई बुनते हैं, एग्जैक्टली उसी तरह इसके अंदर फिलिंग डलेगी, ब्लूबेरी फिलिंग। और उसके बाद ये चटाई इसके ऊपर आ जाएगी। हल्का सा एक वॉश करेंगे, बेक होगा तकरीबन 20 मिनट ओवन में 180 डिग्री पे, और उसके बाद ये पाए हो जाएगी तैयार। सिंपल। तो 2 अज्जा से बड़ी मज़े की पाइज बनेंगी। अच्छा, इसके पफ पेस्ट की तरफ ये 2 ट्रे मैंने यहाँ पे लिए हैं, सेम साइज़ हैं, और इन 2 सेम साइज़ ट्रेज़ में सबसे पहले ये पफ पेस्ट अंदर आएगा, इसकी साइडें कटेंगी, और फिर इसके ऊपर इसके अंदर फिलिंग आएगी, फिर इसके ऊपर इसकी पूरी चटाई में बुना हुआ पफ पेस्ट आएगा। अगेन आप उसको मुकम्मल बंद भी कर सकते हैं और इस तरह डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे पफ पेस्ट का ये आ गया, और मैं ले लेता हूँ एक अदद बेलन, जिससे मैं इसको थोड़ा सा और चौड़ा करूँगा, और इसके बाद इसको हम बिछा देंगे इसमें, और साइडों को काटेंगे। तो सबसे पहला काम, ये पफ पेस्ट को मैंने इसको फैला दिया। इसमें आप स्वीट पेस्ट भी डाल सकते हैं इसी पाए में, और पफ पेस्ट भी डाल सकते हैं, कोई सा पेस्ट जो आपको पसंद हो, इजीली दस्तयाब हो। ये हमने बाज़ार से लिया है ताकि इजीली हमारा काम हो जाए। इसको थोड़ा सा बेल लिया, और इसके बाद अब ये आ गया यहाँ पे। इसको रखने के बाद इसकी साइडों को हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देंगे ताकि इसमें खिंचाव ख़त्म हो जाए। ये करने के बाद अब इसकी साइडों को हम काट लेंगे नाइफ़ से, और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसको खूब साइडों से देखिए अंदर से बिठा दिया ताकि इसमें खिंचाव कम हो, और जब कटे तो ये बिल्कुल अंदर तक बैठा हो। छुरी लेके और बिल्कुल कोशिश करेंगे जितना बेहतरीन तरीके से राउंड कट सके उतना बेहतर है। ये आ गया हमारा पफ पेस्ट। इसके सांचे के अंदर हमने इसको बिठा दिया, और अब एक और काम करेंगे। एक शीट और आ रही है जिससे मैं आपको इसकी स्ट्रिप्स बना के दिखाऊंगा, और इसका पूरा जो बुनने का तरीका। ये आ गई हमारी एक और शीट। इसको भी थोड़ा सा बेल लेंगे, और इसमें वो पिज़्ज़ा कटर मिल जाएगा, क्योंकि इसको पिज़्ज़ा कटर से काटेंगे। खैर छुरी से भी कट जाएगा, कोई नहीं। छुरी से थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि स्ट्रेट कटे। इतनी साइज़ की देखिए, ये इतने साइज़ की आपने इसकी पट्टियाँ काटनी हैं। बस मेरे ख्याल में से हाँ आ जाएगा। अब आपने सिंपली ये 1 पट्टी और काटेंगे हम लोग, इसमें से नहीं कटेगी, वहाँ से दे दो और पफ पेस्ट। ये जितना पफ पेस्ट आपका बच रहा है ये कोई भी ज़ाया नहीं होगा, सारा का सारा काम में आ जाएगा। तो 5 पट्टियाँ कट गई, हमें 6 पट्टियाँ चाहिए। ये पट्टियाँ मैं साइड पे कर देता हूँ, और 1 पट्टी और निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ये साइड की जो भी ट्रिमिंग है इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें, सब का सब इस्तेमाल हो जाएगा। ये लिया। अब आपने सिंपली इन पट्टियों को लेके 3 पट्टियाँ ऐसे रखी, और 3 पट्टियाँ यहाँ पे।
ये देखिए इस तरीके से इसकी बनाई होगी। इसमें और पट्टियाँ भी चाहिए होंगी और भी मैं काट लेता हूँ। 6 से काम नहीं बनेगा, हाँ थोड़ी सी ज़रा और काटनी पड़ेंगी। बस इसका सिंपल काम यही है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। हमारा जो बहुत बड़ा मसला है वो ड्यू ड्रॉप के फिलिंग ने हल कर दिया, अदरवाइज हमें फिलिंग बनानी पड़ती। ये करते जाए, बस इस तरह की बुनाई होगी। ये सारी इसको हम यहाँ इसके ऊपर रखेंगे। फिलिंग में सबसे पहले इसमें डाल देता हूँ ब्लूबेरी की। इसको थोड़ा सा मैं और ट्रिम को हल्का सा ट्रिम में इसको और कर रहा हूँ, थोड़ी सी साइड निकली हुई। बस ये आ गया। इसमें हम डाल देते हैं ब्लूबेरी फिलिंग में। देखता हूँ मुझे पैन तो ज़्यादा बड़ा नहीं लग रहा, तो शायद इसी में भी काम बन जाए, एक फिलिंग में भी। ब्लूबेरी फिलिंग को फैलाया और इसके बाद ड्यू ड्रॉप की ब्लूबेरी फिलिंग मेरे हिसाब से काफ़ी है, हो जाएगा, एक पाई पूरी बन जाएगी। बस इसके बाद इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं और पट्टियाँ मैं थोड़ी सी और काट लेता हूँ। कि पाई के हिसाब से हम इसको रख लेते हैं। बस इसको टाइट कर लेंगे थोड़ा, और ताकि गैप थोड़े बहुत होंगे, ज़्यादा अच्छा बिल्कुल पैक कर भी कर सकते हैं और थोड़ा सा इसको बीच में गैप दे भी सकते हैं। मैं इसकी एक पट्टी और काट लेता हूँ। चले जी, बस ये मेन काम ये होना था, ये हो चुका। और अगर ब्रेक लेनी इमरान भाई तो ब्रेक ले सकते हैं, बल्कि इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा रख देता हूँ। चले, ये उठाना इसका थोड़ा ज़रा टेक्निकल है। ये ऐसे उठाया, ऐसे रख दिया, बस दैट्स इट। इसको अब आराम से उठा के ये चीज़ समझ आ गई, दैट्स इट। इसको अब हम सेट कर रहे हैं। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। ये सेट हो चुका होगा, इसकी साइडों को थोड़ा सा काटेंगे और स्ट्रॉबेरी फिलिंग को भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे और वापस आते ही स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा प्यार पैक। ये ले जी, ये हमारी तैयार हो गई ब्लूबेरी पाए। और इसका हमने किया क्या, पूरा ऊपर जाल रख के इसको ऊपर छुरी से इसको आराम से काट दिया, इसको थोड़ा सा हल्का सा दबा दिया और ये बिल्कुल शक्ल से इसका ठीक हो गया। अब इसको हम एग वॉश करेंगे सिंपल। सो ब्लूबेरी की फिलिंग, पफ पेस्ट, दैट्स इट। एग वॉश पूरा के पूरे जितना चटाई हमने बनाई है, इस चटाई को हम एग वॉश कर लेंगे। ओवन में बेक होगा 20 मिनट और ये तैयार हो जाएगी पाई। कितनी सिंपल। और पफ पेस्ट भी बाज़ार से मिलेगा। सो सारी चीज़ें इसकी इंग्रेडिएंट, 2 इंग्रेडिएंट दोनों बाज़ार से ख़रीदें, इजीली बनेगा, इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा। और लुक इसकी देख रहे हैं अभी, जो बेक होके निकलेगा फिर देखेगा, मतलब लोगों को लगेगा नहीं कि आपने घर में बनाई है इस तरह की रेसिपी। क्योंकि आमतौर पर मैगजीन्स में आप देखते हैं इस तरह के पाइस और घर में आप सोचते हैं कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा बनाना, कितना सिंपल था। और प्रेजेंटेशन इसकी बहुत अच्छी है, ख़ास तौर पे किसी को ज़रा इम्प्रेस करना हो अपनी कुकिंग से तो इस तरह का आइटम बना दें। मज़े का भी है, जायके में बहुत मज़े का होगा, आई नो। और साथ में इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी लगेगी। ये सीधा गया ओवन में टू बी बेक्ड की तरफ, जो कि ये आ गई। और इसका भी हमने पफ को लेवल कर लिया। अब जितनी जो ट्रिमिंग बची थी हमारी सारी, वो गई हमारे अब्दुल्ला भाई। अब इसको जितनी पट्टियों को एक के ऊपर एक रखना है, ऐसे मुचड़ नहीं देना है,
एक के ऊपर एक पट्टी को इस तरह रखें और इसके बाद इसको बेलते जाएं, यानी एक के ऊपर एक वो पफ पेस्ट की लेयर जो है वो सीधी सीधी आए और बेलने के बाद सीधे एक पूरी शीट बन गई। अब उसकी पट्टियाँ कटेंगी और हम आ जाते हैं हमारे यहाँ बस थोड़ी साइडों पे ले जाके सेट कर दिया। अब हमने सिर्फ वेट कर रहे हैं पट्टियाँ आ जाएं। पट्टियों को बिल्कुल उसी तरह से कैसे बुनेंगे जिस तरह हमने पहले बुनी थी और इसके बाद सिंपली इसको भी पैक करके ओवन में रख देंगे। हमारी एक रेसिपी पूरी तैयार हो गई। इसी के साथ आप इनकी जो चेरीज़ हैं उसका थिक पेस्ट बना के वो भी बना सकते हैं। 3 पाइस आप बना सकते हैं एट अ टाइम और तीनों की तीनों बिल्कुल डिफरेंट। चलिए जी, इसका काम हो गया कंप्लीट। इसको हम करते हैं साइड पे। अब जैसी पट्टियाँ आती है बस पट्टियों को सिंपल बुनेंगे, साइडों को काटेंगे और फिर इसको भी सिंपल एग वॉश करके बेक करने रख देंगे। बेकिंग के लिए मैंने इसको ओवन में रखा है। टेम्परेचर मैं आपको इसका बता दूं 180 डिग्री 20 मिनट ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है। अपने ओवन के हिसाब से देखिएगा। मेरे पास जो ओवन है ये बड़ा एफिशिएंट ओवन है फोटाइल का। ये बेसिकली क्या करता है, इसके अंदर होता है एक पंखा और ये पंखा बहुत सारे काम करता है। यानी एक तो ये एयर सर्कुलेट करता रहता है जिससे क्या होता है कि ये अंदर जो कुकिंग हो रही होती है इसमें हमें आमतौर पे ओवन में नहीं होता, एक साइड पे कहीं जल रहा होता है, एक साइड पे कच्चा होता है, फिर आपको बार बार साइडें चेंज करनी पड़ती हैं। इसको साइड आप में चेंज नहीं करनी, एक जगह इसको टिका के रख दें और ये एंड तक बेकिंग करके देगा। दूसरा इसका टाइम कम है। यही डिश अगर आप अपने ओवन में बनाएंगे तो, और कन्वेक्शन ओवन नहीं है, 7-8 मिनट 10 मिनट ऐड कर लीजिए, यानी इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। सो मेक श्योर कि इसका टाइम और आपके ओवन, लेकिन ओवन का टेम्परेचर बहुत अहम है। इसको इतने ही टेम्परेचर पे बेक करना है, अदरवाइज पफ खुलेंगे नहीं, यानी पफ जो होगा डेंस होगा और जो उसकी परत है वो खुलेंगी नहीं। ये उसको भी ओवन में रख दिया, आराम से इसको 20 मिनट बाद निकालेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे आलू के कुलचे की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी, चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं इसमें लेकिन जायके में बड़ा मज़े का। ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट एक ही रेसिपी के हमारे। आलू हमने मैश किए हुए, साथ में बंद गोभी चॉप की हुई पड़ेगी, प्याज पड़ेगी, देसी घी है, मक्खन है, धनिया पुदीना, हरी मिर्च, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, नमक, ये सारी की चीज़ों को मिक्स करके ये कुलचे बनेंगे। बड़ी सिंपल रेसिपी, फिलिंग बहुत है। एक तो आलू भरा पराठा होता है, ये वो वाला नहीं है। ये बिल्कुल इसकी इंग्रेडिएंट से आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट किस्म की रेसिपी, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े की। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। पट्टियाँ आ चुकी होंगी और हमने इस पर जाल बुन दिया होगा और इसके बाद सिंपली हम इसको भी रख देंगे ओवन में बेक होने। कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। स्ट्रॉबेरी पाए और अगेन सिंपल वही मेथड, उसको हमने एग वॉश कर लिया और कहीं कहीं ज़रा मुझे एग वॉश ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको उठा लूँगा। ये अंडा यहाँ पे पार्क हुआ हुआ है, इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस ये भी गया ओवन में। अच्छा, इसका टाइम डिफरेंस ध्यान में रखिएगा, इसका और दूसरे का टाइम डिफरेंस। ये तकरीबन हमने कोई 7-8 मिनट बाद रखा है, तो उसके हिसाब से इसको निकालेंगे। वैसे दिखने से भी आपको आइडिया हो जाएगा क्या हो रहा है, क्या किस किस्म की चीज़ें। सबसे पहला काम तो हम ये करते हैं कि एक अदद ले लेते हैं बॉल और इसकी फिलिंग बना लेते हैं कुलचे की। अच्छा, कुलचा खमीरी कुलचा नहीं है, ये नॉर्मल आटे का कुलचा है, लेकिन ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का होगा। सबसे पहले तो आ जाते हैं इसकी फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए हमने सबसे पहले ले लिया आलू बॉइल्ड, इसके बाद इसमें आ जाएगा बंद गोभी चॉप किया हुआ, प्याज चॉप किया हुआ, धनिया, हरी मिर्च, सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। बस अब इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करके, हाँ थोड़ा सा मक्खन इसमें भी डलेगा। और इसके बाद कहाँ गया, ये लीजिए, इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स करेंगे और इसके बाद साइड पे कर देंगे। फिर हम आ जाते हैं हमारे डो की तरफ और जैसे ये बन जाएगा इसके बाद इसका काम बहुत आसान।
ओवन में बेक भी कर सकते हैं और फ्राई पैन में फ्राई भी कर सकते हैं, दोनों सूरतों में बेहतरीन रहेगा। ये सारा मिक्स लिया, ये हो गया तैयार। ये देखिए इस तरह का मिक्स बनेगा, बस सिंपल। इसको एक तरफ कर लेते हैं, इसकी हम बॉल्स बना लेंगे। कब काम आएंगी वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये हटाया, डो बना हुआ है और इसको हमने घी के साथ ही पहले गूंदने के दौरान इसमें घी लगाया था। अब हमने यहाँ पे डो ले लिया, खुश्क मैदा आ जाएगा, इसको हम बेलेंगे थोड़ा सा। बासमती घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बनस्पति घी, और अदरवाइज देसी घी भी, ऑल अप टू यू। इसको बेल दिया थोड़ा सा, बस। इसके बाद लगा देते हैं इसके ऊपर हम घी। फिलिंग में जो हमने चीज़ें शामिल की है, नॉट अ मस्ट कि वो सारी की सारी चीज़ें आप शामिल करें। इसमें से अगर बंद गोभी आपको नहीं पसंद उसमें से निकाल सकते हैं। प्याज वैसे रहना चाहिए, प्याज के साथ इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा। बाकी चीज़ें भी कम बेश आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये घी लिया, इसको खूब अच्छी तरीके से सारी साइडों पे ले जाएंगे। मुकम्मल तौर पे शीट पे इसको लगना लाजमी है। बस इसके बाद इसको हम कर देते हैं रोल। और यही अमल दोबारा दोहराएंगे। इसको हमने इस तरीके से रोल कर दिया और इसके बाद इसको प्रेस किया, फिर प्रेस किया, और बस इसके बाद इसको एक दफ़ा और बेलेंगे। वैसे उसूलन इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए, हल्का सा स्टिफ हो जाए, फिर इसको बेलने में आसानी होती है। क्योंकि अभी इसमें हमने ताज़ा घी लगाया है, ये घी भी थोड़ा सा ज़रा कड़क हो जाएगा और साथ में ये डो भी। मैं काम ये करूँगा, इसको थोड़ा फ्रीज़र पे रख दूँगा ताकि थोड़ा सा ज़रा कड़क हो जाए, तो इसको हमें बेलने में आसानी हो। सेम प्रोसीजर करेंगे। इससे क्या होगा, इसमें बनेगी परत। जो पफ पेस्ट हमने इस्तेमाल किया है वही तरीका। सो ये गया डो फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए, और ये हमारे पास कुलचे का मिक्स तैयार हो गया। धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, कुटी लाल मिर्च, साथ में थोड़ा सा ये मक्खन और आलू और बंद गोभी, प्याज, नमक, ये सारी चीज़ें मिला के खूब अच्छी तरीके से इसको मिला लिया। ये मिक्स हमारा हो गया तैयार। इसकी बॉल्स बनेंगी और फिर उनको भी हम थोड़ा फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ा सा ज़रा ये स्टिफ हो जाए। और साइज़ में आपको दिखा देता हूँ पर कुलचे हमारा ये कितने का बनेगा। अप्रॉक्सीमेटली आपको साइज़ बता दूँ, इससे तकरीबन हमारे बन जाएंगे को 5 से 6 7 बनेंगे। ये इस तरह का बॉल। बस ये देखिए, ये बना के इसको मैं रख दूँगा एक अदद प्लेट पे, और इनको भी हम थोड़ा फ्रीज़र में रख देंगे ताकि थोड़े से ज़रा स्टिफ हो जाए। ये देखिए, ये आ गया। ओवन में जब भी कोई चीज़ आप रखें, घर में आपके जो ओवन्स हैं इनका टाइम आपको अपने हिसाब से पता होना चाहिए कितना इसको लगेगा। क्योंकि मेरे ओवन के हिसाब से मुझे पता है, अपने ओवन के हिसाब से आप अपना टाइम एडजस्ट कर ले। हो सकता है 25-30 मिनट लगे। टेम्परेचर बहुत अहम है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे रख दिया तो पफ पेस्ट फूलने के बजाय फौरी तौर पे मतलब बैठ जाएगा सारा, और कलर फ़ौरन आ जाएगा, पफ पेस्ट कच्चा रह जाएगा। सो मेक श्योर के पफ पेस्ट कच्चा ना रहे। ये बन गए मेरे हिसाब से 5। बस ये हो गए तैयार। थोड़ा थोड़ा आलू बचा हुआ है, ये भी इनके ऊपर ही लगा देते हैं। ये ले जी, बस। और ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे
परत वो जो हमने रोटी रखी है, डो रखा है, उसको हम निकाल के एक दफ़ा और बेल लेंगे इसके कुलचे साइज़ के बना के, फिर इनको बना के हम इनको पकाएंगे। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कैन जाएगा पीरियड पैक। क्रिस्पी आलू कुलचा। अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप। फिलिंग के लिए उबले मैश्ड आलू 500 ग्राम, धनिया चॉप 1 गट्ठी, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बंद गोभी 1 अदद छोटी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए धनिया चॉप आधी गट्ठी, पिघला मक्खन 1 कप। ले जी, डो बन गया और डो को हमने थोड़ा सा फैला दिया, रोटी ज़रा बना ली इसकी, और इसको हम थोड़ा सा हाथ से हल्का सा बड़ा करके इसमें ये आ जाएगी बॉल सेंटर में इसके। इसके बाद इसको इस तरीके से इकट्ठा करते जाएंगे। ये सारा इसको इकट्ठा किया। इसको यहाँ से थोड़ा सा सील तरीके से करना पड़ेगा ताकि इसका माल मटेरियल निकले नहीं। इसके बाद इसको पलटा, हाथ से थोड़ा सा फ्लैट किया, और ये बड़ा मज़े का क्रिस्पी क्रंची बनेगा। साइज़ आप पे डिपेंड करता है कितना बड़ा रखना है, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। इसके बाद पैन ले लिया और पैन में हमने थोड़ा सा शामिल कर देंगे देसी घी, बल्कि इसको पहले थोड़ा सा कच्चा वैसे ही पका लेते हैं बगैर घी के, फिर हम इसको घी में फ्राई कर लेंगे। ये आ गया, बस थोड़ा सा पकेगा, दोनों साइड को हम पलटेंगे। पाइस हमारी बेक हो रही हैं और नीचे वाली जो पाई हमने रखी थी वो करीबन पक चुकी है। थोड़ी सी देर और है, मेरे हिसाब से कोई टाइमिंग हमारी चेंज होगी। 20 मिनट मैंने रखा था, मुझे लग रहा है कि 25 मिनट लग जाएंगे आराम से। तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। ये आ गई रोटियां दोबारा। ये रखा, इसको साइडों से इस तरह बंद करते गए। बस, और इसको एक दफ़ा पलट देते हैं। टर्न किया, हाथ से इसको फ्लैट कर लें, बस बहुत है। और अभी साइड इसकी देख रहे हैं, ये नॉर्मल अभी आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा सा और पकेगा, फिर मैं इसमें घी शामिल करूँगा। अच्छा, ये जितने भी इस तरह के आइटम है इसको धीमी आंच पे पकाएं। तेज़ आंच पे पकाएंगे कलर तेज़ी से आ जाएगा। डो चूँकि थिक है तो कच्चा रह जाने का खदशा है, और अंदर इसकी फिलिंग भी सारी कच्ची है, सो उसको भी थोड़ा सा पकना चाहिए। इसी वजह से इसको थोड़ा सा ज़रा हम धीमी आंच पे पकाएंगे। थोड़ा सा पक गया, उसके बाद आ जाता है घी का मामला। आँच बिल्कुल धीमी, ये देखें, बड़ा क्रिस्पी क्रंची कुलचा बनेगा। अदरवाइज़ तेज़ आंच पे पकाएंगे क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। सो मेक श्योर कि थोड़ा सा ज़रा इसको धीमी आंच पे पकाएं। एक और पैन ले लेते हैं और इसका भी काम शुरू कर देते हैं। ये आ गया, इसको किया टर्न। अभी देखें, आंच हालांकि धीमी रखी थी, लेकिन ये देखें ऊपर इसका कलर बिल्कुल बेहतरीन आ गया, फर्स्ट क्लास, जिस तरह में चाहिए था। इसकी आंच में थोड़ी सी और कम कर देता हूँ। सिंपल बन गए, और वहाँ पे आ जाते हैं दोबारा। मैं बार बार अब इसको चेक इस वजह से कर रहा हूँ कि ये वो स्टेज है जिसमें किसी भी टाइम ये बिल्कुल तैयार होगा। होने दें, अभी भी 2-3 मिनट और हैं। आंच इसकी धीमी रखना है, ध्यान में रखना है कि इसको आंच धीमी पे पकाना है, तो ये सही तरीके से क्रिस्पी क्रंची बनेगा। बेहतरीन हो गया, साइड चेक कर ली, ये भी पक गई। इसको हम निकाल लेते हैं और एक और पकाते हैं। ये हो गया तैयार। वापस यहाँ पे आते हैं और एक और इसको टर्न कर लेते हैं। इसकी एक साइड थोड़ी पक गई,
अच्छा, फिलिंग में हमने आलू का बनाया, आप बिल्कुल इसी मेथड से मूली का भी बना सकते हैं, कीमे का भी बना सकते हैं। फिलिंग कीमा अलबत्ता आपने पका के डालना है और बाकी चीज़ें कच्ची भी हों, कोई मसला नहीं, थोड़ी देर में इसमें आराम से पक जाएगा। ये लीजिए, अब आ जाता है घी और आंच बिल्कुल धीमी है, देखें बिल्कुल धीमी आंच पर उसको रखा हुआ है। तेज़ आंच पर पकाएंगे तो ये जल जाएगा। धीमी आंच दिखा दो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, घबराओ नहीं। ये देखें, बस चलिए, और डो बचा और हो गया है, और जिंदाबाद। बस अब हो गया, हमारे 5 तैयार हो जाएंगे आराम से। ईच साइड को देखें, थोड़ा सा आपने इसको पकाना ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा यहीं पे पक जाए बगैर घी के। 2 और भी आ गए, ये लीजिए। तो ये पोटली भी तैयार हो गई, इसको किया टर्न, इसको भी किया टर्न। अब शामिल कर देते हैं इसमें घी और आंच कर देते हैं बिल्कुल कम। सो सारी की सारी फिलिंग से 5 बन गए पराठे, बड़े हैवी। मैं आपको बताया था, एक बंदा खा ले तो बस फिर इसी में इसकी फिलिंग हो जाएगी। अच्छे खासा पेट भरने वाला आइटम है। और इसको आप चाहें तो ओवन में बेक भी कर सकते हैं, हल्का सा एग वॉश करके, उससे थोड़ा सा ज़रा सी कैलोरीज हो जाएंगी कम, वो पराठे वाली लुक भी आएगी और इतना हैवी नहीं रहेगा। इसको इकट्ठा कर लिया सारा। इनको थोड़ी थोड़ी देर बाद टर्न करते जाएंगे तो देखिए बिल्कुल बेहतरीन पकता जाएगा। बस काम हो गया हमारा फिनिश। और मेरे हिसाब से जो पाए मैंने रखी थी वो मेरे हिसाब से हो चुकी है। नीचे जो पहली हमने रखी थी वो दूसरी में थोड़ा सा टाइम है, वो भी निकाल लेते हैं। ये देखें, इसको कहाँ यहाँ रख लेते हैं। चलें, ये रैक के साथ मैंने इसमें से निकाला है कि ये हाथ जल जाएगा आपका। सो मेक श्योर कि इसको रैक के साथ ही निकालें। बेहतरीन देखें, सारा पफ पूरे प्रॉपर तरीके से फिर भर भी गया। और मैंने आपको बताया था ना, इस तरह की मैगजीन में पिक्चर्स आप देखते हैं पाइस की, ये इस तरह की, लेकिन जस्ट 2 इंग्रेडिएंट से बनी। ड्यू ड्रॉप की फिलिंग और साथ में पफ पेस्ट। ब्रेक पे जा रहे हैं, रिकैप ब्रेक, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे करेंगे गर्ल पिराट पैक। क्रिस्पी आलू कुलचा अज्जा डो के लिए मैदा 500 ग्राम, फाइन आटा 250 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, घी 1 कप। फिलिंग के लिए उबले मैश्ड आलू 500 ग्राम, धनिया चॉप 1 कट्ठी, प्याज चॉप 1 अदद बड़ी, कुटा जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, हरी मिर्चें स्लाइस्ड 8 से 10 अदद, नमक 1 खाने का चमचा, बंद गोभी 1 अदद छोटी, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए धनिया चॉप आधी गट्ठी, पिघला मक्खन 1 कप। तरकीब, मैदा, फाइन आटा और नमक मिलाकर अच्छी तरह गूंद कर बेल लें। अब इस पर घी लगाकर दोबारा बेल लें। इस तरह मजीद 2 मरतबा इस अमल को दोहराएं। फिर इसे काट कर बॉल्स बनाकर एक तरफ रख दें। एक पैन में फिलिंग के अज्जा डालकर 2 मिनट पकाकर गोल बॉल्स बना लें। अब कुलचे की डो के दरमियान में पोटैटो बॉल्स रखकर बेलें और इस पर धनिया डालकर दबाएं। फिर इस पर मक्खन डालकर पैन में दोनों जानिब से तकरीबन 10 मिनट पकाकर सर्व कर दें। ले जी, वापस आ गए और ये बन गए आलू के कुलचे, बड़े ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची। और ये आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। कहाँ गया, ये आ गया, देखिए। ओह, स्टीम निकल रही है। अंदर इसकी जो फिलिंग है ना, ये बड़ी शानदार है, बहुत मज़े की। एक तो ये कैबेज और अनियन का जो कॉम्बिनेशन है ये बड़ा अच्छा है।
और साथ में आलू के साथ धनिया और हरी मिर्च, ये सब कुछ मिल के, कहाँ जाऊँ, इधर आ जाता हूँ। ये चीज़ चलिए जी, ये हो गया तैयार। पाया हमारी ये वाली ब्लूबेरी फिलिंग वाली आ गई यहाँ पे, बड़ी बेहतरीन। उसको आराम से आपने निकालना है, थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर गरम निकालेंगे। निकाल तो सकते हैं, ख़राब होने के चांसेस हैं, सो मेक श्योर कि इसको कोई आधा घंटा छोड़ दें। और हमारी जो दूसरी पाई थी, स्ट्रॉबेरी पाई, उसको मैं देख लेता हूँ। हो गई, थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा, टाइम तो है ना 2 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से कलर दे देता हूँ। ये गई ऊपर, बस ये भी हो गई ऑलमोस्ट। और इसको मैं सांचे से नहीं निकालूंगा, उसकी वजह यह है कि ये बहुत ताज़ा है और इसको भी हमने ब्रेक में निकाला था। तो ब्रेक में निकालने के बाद आराम से इसको कोशिश की कि इसमें जब एग वॉश कर रहे होते हैं ना, ये एग वॉश थोड़ा सा ज़रा सीप इन कर जाता है, इस वजह से साइडों में आपके जो पाए है चिपकने के चांसेस होते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे, बेहतरीन काम हो जाएगा। हमारे कुलचे हो गए तैयार। साथ में इसी तरह की मैंने आपको बताया, इस वीक बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं, नेक्स्ट वीक भी कुछ इस तरह की। चलिए जी, ये पाई भी हो गई तैयार, इसको निकाल लेते हैं। और ये पूरे रैक के साथ मेक श्योर कि ये रैक के बगैर आप ना निकालें, नहीं तो हाथ जलने का खदशा है। ये नहीं, ये भी होगी तैयार। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते जाओ तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।